ओके ओके, तो अपने भी ऑल ओवर इंडिया से पार्टनर्स हैं एंड कुछ पार्टनर पाकिस्तान साइड से हैं। सो अगेन मैं आप सबका हार्टली वेलकम करती हूँ अपने इस वेबिनार में। सो अपना आज का वेबिनार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको पता है आप बिजनेस कर रहे हैं एंड बिजनेस का कुछ ना कुछ बेस होता है। सो अपना जो बेस है वो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ न्यूट्रिशन है एंड आप सबको पता है अगर अपने को बेस की नॉलेज है देन आप बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सबने डायरी पेन के साथ इस वेबिनार को अटेंड करना है बिकॉज नॉर्मल सी बात है अगर आप डायरी पेन के साथ नहीं बैठोगे तो आपको मैं जो भी यहाँ पे बताऊंगा आप उसको नोट डाउन नहीं करोगे एंड कुछ टाइम के बाद जो भी आपका डाटा आपके माइंड में कैप्चर है वो क्या हो जाएगा, माइंड से स्लिप हो जाएगा। फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा अभी किस प्रोडक्ट को कैसे आप यूज करवा सकते हैं। तो आप सभी डायरी पेन के साथ बैठे एंड मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। उससे पहले अगर आप सबको मेरी वॉइस अच्छे से क्लियर है देन आप चैट बॉक्स में 1 प्रेस कर सकते हो। फिर आप स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है देन आप 1 प्रेस करें। ओके ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं। आप सबको मेरी स्क्रीन क्लियर है? कोई भी एक असिस्टेंट सुपरवाइजर मेरे को मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे भी मेरी स्क्रीन आप सबको क्लियर है? ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आप देखो, आपको पता है अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी एलोवेरा एंड बी हनी के बने हुए हैं। सो आप थोड़ा नेचर जान लेते हुए एलोवेरा किस टाइप का होता है। जो अपना एलोवेरा है वो लिली एंड गार्लिक फैमिली से बिलोंग करता है। बिकॉज देखो आपको पता है हर एक अपने इवन अपने पर्सन्स में भी कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो अपने जितने भी एलोवेरा की वैरायटी है उसकी अलग अलग कैटेगरी है। तो आप आज इस पे डील करते हो लिली एंड गार्लिक फैमिली से है। एंड एलोवेरा देखो 400 प्रकार का होता है। अब काफी पर्सन आते हैं फर्स्ट टाइम फॉरएवर में जब प्रोडक्ट को देखते हैं तो ये चीज बोलते हैं मैम एलोवेरा तो अपने इंडिया में भी है तो आप अमेरिका का एलोवेरा जेल यूज क्यों करें। देखो ये चीज आप ध्यान से समझना। एलोवेरा की 400 प्रकार की वैरायटीज होती है जिसमें से 385 वैरायटीज ऐसी हैं मीन्स आप यूज करें या ना करें ना तो उसका कोई बेनिफिट है आपके लिए ना उसका कोई नुकसान है, मीन्स ना के बराबर है। उसमें से 11 अपनी वैरायटी ऑफ पॉइजनस है मीन्स अगर आप उनको लोगे देन आपको थोड़े हेल्थ के रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सिर्फ 4 ही अपनी वैरायटी जो यूज में आती है जिसमें से अपनी वर्ल्ड की टॉप की वैरायटी है बारबाडेंसिस मिलर। इसका नाम बारबाडेंसिस मिलर क्यों रखा गया है बिकॉज बारबाडोस एक आइलैंड है वेस्ट इंडीज में एंड जॉन मिलर इनके साइंटिस्ट है। एलोवेरा एक सुकुलेंट प्लांट है। सुकुलेंट प्लांट में आपको बता देती हूँ एक ऐसा प्लांट होता है जो अपना मीन्स 90% हवा से तैयार होता है। वो हवा के साथ साथ नमी को कैप्चर करता है उसी से वो प्रिपेयर होता है। बट आप सबको पता है अपने इंडिया की जो एयर है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है एंड एलोवेरा में एक ऐसी शक्ति है जो हवा के साथ पोल्यूशन को खींच लेता है जिससे अपना एलोवेरा जेल है वो खराब हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा जिसने अपने जो एलोवेरा जेल है आप उसको काटोगे ना तो उसमें येलो येलो ना लिक्विड निकलता है पानी टाइप का येलो येलो। वो जहर का काम करता है बिकॉज वो क्या करेगा गंदगी को कैप्चर करेगा एंड वो गंदगी पूरे एलोवेरा जेल को खराब कर देती है। अपना जो एलोवेरा जेल है फॉरएवर का वो 3 से 4 साल में प्रिपेयर्ड होता है। देखो प्रिपेयर तो 4 से 5 मंथ में हो जाता है बट जिस भी न्यूट्रिशन की उसको नीड है उसको आने में 2 से 4 साल लग जाते हैं। बट आप इंडिया में जो एलोवेरा जेल यूज करते हैं वो 2-3 मंथ में प्रिपेयर हो जाता है बट उसके न्यूट्रिशन नहीं आ पाते। आप बिना न्यूट्रिशन आने से पहले उसको यूज कर लेते तभी उसके ज्यादा बेनिफिट नहीं आते हैं। एलोवेरा जेल की ना 3 लेयर होती है।
एक तो उसकी लीफ मिलेगी, एक बाहर की लेयर, एक अंदर की जेल मिलती है। सिर्फ जेल ही यूज में की जाती है, बट आप बाहर के एलोवेरा जेल देखते हो वो पत्ते के साथ ग्राइंड करके मिक्स करके देते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद एलोवेरा जेल खराब हो जाता है। एंड बाहर हमें प्लास्टिक में मिलता है, बट प्लास्टिक में डालने के बाद एलोवेरा जेल वैसे नॉर्मली खराब हो जाता है, बट अपनी बहुत अच्छी बोतल में इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एलोवेरा जेल अपनी बॉडी में वर्किंग कैसे करता है। लाइक आपको पता है तो सालों से, क्या बहुत सालों से एलोवेरा जेल यूज हो रहा है, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि एलोवेरा अपनी बॉडी में जाके कैसे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। लाइक अपने एलोवेरा जेल में लिग्निन एंड सेपोनिन होता है। लिग्निन क्या करता है, डीप पेनिट्रेशन का काम करता है, एंड सेपोनिन नेचुरल शोप का काम करता है। अब ये करेंगे क्या, लाइक एलोवेरा जेल थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट हो जाता है। आप सबको पता है अपनी स्किन की 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। थर्ड लेयर तक कोई भी कॉस्मेटिक नहीं जाता है, इवन आप उसकी सर्जरी भी नहीं करवा सकते। सेकंड लेयर तक सर्जरी हो जाती है फॉरेन कंट्री में, बट थर्ड लेयर की कभी भी सर्जरी नहीं होती है। बट एलोवेरा में एक ऐसी पावर है, वो थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट होकर टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है। अब आपको पता है जो अपनी गट है वो जिगजैग शेप में है, तो जिगजैग शेप में क्यों होती है, उसमें क्या होती है, अलग अलग जो भी अपनी शेप है, अलग अलग जो भी इसमें पॉइंट्स है, उनमें अलग अलग न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो एलोवेरा क्या करता है, वहां पे जाएगा, जितने भी टॉक्सिन्स है, लाइक आप जंक फूड खाते हैं, वो वहां पे चिपक जाता है, चिपकने की वजह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, सो उन टॉक्सिन्स को एलोवेरा जेल रिमूव कर देता है, एंड अपनी गट है वो क्लीन हो जाती है। सो उस गट पे फिर क्या होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, एंड अपनी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स या फिर टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो जाते हैं। बिकॉज टॉक्सिन बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, आप सर्जिकल ब्लेड है वो अप्लाई नहीं कर सकते अपनी गट में, बिकॉज वो अपनी बॉडी का सबसे सॉफ्ट पार्ट है। नेक्स्ट देखो, किसी ने बाइबल पढ़ी है, आई थिंक किसी ने नहीं पढ़ी होगी, बिकॉज सालों पहले पढ़ाई जाती थी एंड बहुत कम इंटरेस्ट लेते थे पर्सन। तो उसमें ना जीसस क्राइस्ट थे, उनको जिस टाइम पर क्रॉस पे लटकाया गया था, लाइक उनकी बॉडी को सूली पे लटकाया गया था, सो उस टाइम पे उनकी बॉडी टोटली जख्मी हो चुकी थी। तो उस टाइम पे क्या किया था, उनकी पूरी बॉडी को एलोवेरा जेल के साथ व्रैप किया गया था। अब देखो ये तो पता नहीं, लेकिन उनके अंदर एक नया जीवन वहां से आ गया था। सो सोच के देखो, आज के टाइम पे एलोवेरा जेल का यूज अपन ने कम कर दिया, इसी कारण आज इतनी खतरनाक बीमारी अपने आसपास बन रही है। अब इनके बारे में तो आपने सबने जरूर पढ़ा होगा, महात्मा गांधी, ये ना बहुत ज्यादा अनशन करते थे। सो एक रिपोर्टर ने एक इंटरव्यू में इनसे पूछा, भी आप इतना अनशन करते हो फिर भी आपकी एनर्जी कभी लो नहीं होती, उसका कारण क्या है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, भी भगवान पे मेरा अटूट विश्वास, एंड सेकेंडली रेगुलर एलोवेरा जेल के सेवन से मेरा कभी भी क्या होता है, एनर्जी जो पॉइंट है वो लो नहीं जाता है, एंड कभी भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो 19वीं सदी में उनको ना साउथ अफ्रीका में पता चला था, तब से इन्होंने रेगुलर एलोवेरा जेल को यूज किया था। अब आप अपनी ड्रिंक्स देख लेते हैं, लाइक अपने 3 ड्रिंक है। फर्स्ट है अपना एलोवेरा जेल। अब ये क्या करता है, अपनी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सब, बिकॉज ये क्लींजिंग का काम करता है, एंड इसमें 99% एलोवेरा जेल होता है। बट बाहर आप कोई भी एलोवेरा जेल लेते हो उसमें 90% एक्वा मिलता है, लाइक पानी मिलेगा, सिर्फ 10% ही एलोवेरा जेल मिलता है। बट इसमें 99% आपको एलोवेरा जेल मिलेगा, कुछ परसेंटेज में आपको जड़ी बूटियां मिलेंगी जो इसको खराब होने से बचाती है। अब एलोवेरा करता क्या है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है। लाइक अगर आपके स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉक्सिन्स है, सो उनको रिमूव कर देगा। सेकेंडली अपने इम्यून सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है। आपको पता है आप बीमार क्यों होते हैं, लाइक अपना जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, वो रोगों से लड़ नहीं पाता है, देन हम क्या करते हैं, डिसीज को फेस करते हैं। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे एलोवेरा जेल को यूज करोगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, आप उसको एलोवेरा जेल रेकमेंड कर सकते हो, बिकॉज ये शुगर के लेवल को नॉर्मल लेके आता है। किसी को बॉडी में सूजन हो, उसके बाद किसी को ज्यादा मतलब वेट हो रखा हो या ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, किसी को मोटापा ज्यादा, या फिर क्या होता है किसी का ब्लड सर्कुलेशन लेवल है वो नॉर्मल नहीं है, मीन्स आप किसी भी प्रकार की बीमारी में एलोवेरा जेल को रेकमेंड कर सकते हो। बस आपने क्या करना है,
लो शुगर, लो बीपी वाले को एलोवेरा जेल यूज नहीं करवाना है, बिकॉज उसका शुगर लेवल है वो ऑलरेडी लो है, देन एलोवेरा जेल में शुगर होती नहीं, वो और ज्यादा लो चला जाएगा। सो आपने एलोवेरा जेल को नहीं देना उनको। सेकेंडली प्रेग्नेंट लेडीज को, जो बेबी कंसीव कर रही है, आपने उनको यूज नहीं करवाना है, बिकॉज एलोवेरा जेल क्लींजिंग का काम करता है, तो उनको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। थर्ड थिंग क्या करना है, आपने इसके साथ चाय नहीं लेनी है, नशा वगैरह नहीं करना है। अगर आप ये चीजें लोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज आपको पता है चाय में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं। सो एलोवेरा जेल उन्हीं टॉक्सिन को निकालेगा, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स ऑलरेडी है उनको नहीं निकाल पाएगा। आपने इसका यूज कैसे करना है, खाली पेट आपने इसका यूज कर लिया, आप बोलते हैं ना बासी मुंह पर पानी लेते हैं, उसकी जगह आप एलोवेरा जेल ले सकते हो। फर्स्ट डे आपने इसकी 1 कैप लेनी है, सेकेंड डे आपने इसकी 2 कैप लेनी है, थर्ड डे 3, फोर्थ डे 4 एंड फिफ्थ डे आपने 5 कैप लेनी है। देन रेगुलर बेसिस पे आपने इसकी 5-5 कैप लेनी है। अब देखो एलोवेरा जेल टॉक्सिन्स को रिमूव तो कर देगा, बट वो अपनी बॉडी से रिमूव नहीं होते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, 20 से 25 मिनट के बाद गुनगुना पानी आपने लेना है, ताकि जो भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकले हैं वो फ्लैश आउट हो जाए, या तो पसीने के थ्रू, अदरवाइज वेस्ट मटेरियल के थ्रू। सो आपने आधे घंटे के बाद क्या करना, पानी लेना जितना आप ले सको। देन आप बात करते हैं नेक्स्ट अपनी ड्रिंक्स की। वन ऑफ माय फेवरेट ड्रिंक एलोए बेरी नेक्टर। लाइक ये ड्रिंक क्या करती है, लेडीज की 109 पर्सनल प्रॉब्लम को दूर करती है। इवन जेंट्स भी इनको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ये ना ड्रिंक मीठी होती है टेस्ट में, तो आपने क्या करना, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है या बीपी हाई रहता है, हाई बीपी हाई शुगर में आपने नेक्टर नहीं देना है, आप उसमें एलोवेरा जेल दे सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की प्रॉब्लम है, गर्ल्स में पीरियड पेन है, मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया की कोई प्रॉब्लम्स है, हॉर्मोन्स इनबैलेंस है, आप उसमें भी एलोए बेरी नेक्टर करवा सकते हो। एंड साथ में किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, लीवर की, या फिर स्टोन पथरी की प्रॉब्लम है, आप उसमें भी नेक्टर यूज करवा सकते हो। सेम एलोवेरा जेल की तरह इसको यूज करना है। एंड प्रेग्नेंट लेडी को आपने नहीं देना है, साथ में चाय नहीं लेनी है। उसके बाद अपनी लास्ट ड्रिंक की बात करते, सबसे अच्छी ड्रिंक है फॉरएवर की एलोए बिट्स एंड पीचेस। इसमें चुकंदर एंड आड़ू का जूस होता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। आपने इसको खाना खाने के बाद लेना है। लाइक किसी को स्किन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है, उसके बाद किसी को आंखों में प्रॉब्लम है जिसका विजन कम हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन, खाना अच्छे से हजम नहीं होता है, एंड सबसे अच्छी बात है विटामिन ए की अगर किसी को डेफिशिएंसी है, आप उसमें बिट्स एंड पीसेस को रेकमेंड कर सकते हो। अस्थमा की प्रॉब्लम या फिर जो ज्यादा नशा करता है, आप उसको पीचेस यूज करवाना, उससे उनकी लत है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। खाना खाने के बाद आपने सेम एलोवेरा जेल की तरह ही लेना है। फर्स्ट डे 1 कैप, देन 5 कैप लेनी है, फिर 5-5 आपने रेगुलर लेनी है इनको, ठीक है। पानी के साथ मिक्स नहीं करनी है, पानी आप बाद में ले सकते हो, बिकॉज ये टेस्ट है, इनमें अच्छा टेस्ट होता है, तो पानी में मिक्स मत करना, इनको आपने डायरेक्टली ही लेना है। अब आप बात करते हैं हनी की। लाइक देखो हनी मोस्टली सभी पर्सन को अच्छा लगता है, लाइक बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। बट आप बाहर जो हनी यूज करते हैं उसको ना कैसे नेचुरल तरीके से नहीं बनाते, आर्टिफिशियली बनाते हैं। लाइक चीनी में चाशनी मिक्स करने के बाद बनता है। आप कई बार चेक करना, कई बार चीनी नीचे जम जाती, चाशनी ऊपर आ जाती, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, उसका ओरिजिनल कलर नहीं आ पाता नेचुरल। बट अगर अपने हनी की मैं बात करूं, इसकी प्लांटेशन स्पेन में की जाती है, बिकॉज वहां पे इसके प्लांटेशन 6000 एकड़ में होते हैं, वहां पे लाखों फ्लावर्स है, वहां से इस हनी को प्रिपेयर किया जाता है। थोड़ा मैं इसका प्रोसीजर आपको बताना चाहूंगी, बिकॉज आप आई थिंक वहां से अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। लाइक आपको पता है अपने 4 टाइप की मक्खियां होती हैं, क्वीन बी, वर्कर बी एंड नर्स बी, एंड एक होता है अपना ड्रोन मेल, जो आफ्टर 1 मीटिंग उसकी डेथ हो जाती है। तो जो अपना एक छत्ता होता है ना, उसमें एक ही अपनी क्या होती है, क्वीन बी मिलती है, बाकी जो हजारों नॉर्मल मक्खियां होती हैं उसमें नर्स भी क्या करती है, वो जो रानी मधुमक्खी है उसको खाना देती है। एंड उसके बाद जो अपनी वर्कर भी है वो क्या करती है, अपने छत्ते से 90,000 किलोमीटर दूर जाके लाखों फ्लावर से नेक्टर लेके आती है। एंड जो नेक्टर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें ना उसकी जो बी होती है उसकी लार मिक्स होती है, जिससे क्या होता है उसमें काफी न्यूट्रिशंस आते हैं।
उस नेक्टर को छत्ते में डालती है। आपको पता है मक्खियां भिनभिनाती हैं, उसका कारण क्या होता है? नेक्टर लिक्विड फॉर्म में है, वो सारा मेल्ट होकर नीचे गिर जाएगा। वो मेल्ट ना हो, उसमें से पानी निकल जाए, इसलिए वो भिनभिनाती हैं, तभी वो क्या होता है? एक नॉर्मल सी फॉर्म में हमें मिलता है। एंड उसमें देखो जो रानी मधुमक्खी होती है ना, उसकी एज बहुत ज्यादा होती है, 6 साल तक वो जिंदा रह पाती है। बट अपने जो खेतों में मधुमक्खियां आती है, उनकी एज कम क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे फर्टिलाइजर्स वगैरह उनको केमिकल दिए जाते हैं, जो कि वो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो हनी के साथ मिक्स होकर अपने तक पहुंच जाते हैं। बट इनको कोई भी केमिकल नहीं दिया जाता है। इनको जो नर्स भी है एंड जो वर्कर भी है, वो रॉयल जेली खिलाती है। रॉयल जेली एक व्हाइट हनी है, वो क्या होता है? वो एंटी एजिंग होता है, मीन्स अपनी एज को ज्यादा इंक्रीज कर देता है। सो इस हनी के अगर मैं आपको बेनिफिट बताऊं, आप नाइट में इसके 1 चम्मच ले सकते हो। उसके बाद अगर किसी को गठिया बात की प्रॉब्लम है, लाइक अपने हैंड क्या होते हैं, आगे से बैंड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है मोबिलिटी में, मूवमेंट में, तो आप दालचीनी को पीस के उसमें हनी मिला के 1 चम्मच दे सकते हो। किसी को अगर क्या होता है, ज्यादा वेट हो चुका है, लाइक मोटापा ज्यादा हो चुका है, तो आप उसको खाली पेट लेमन टी नींबू पानी के साथ 1 चम्मच हनी दे सकते हो। अगर किसी ने वेट गेन करना है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, देन आप खाना खाने के बाद दूध में 1 चम्मच हनी ले सकते हो। उसके बाद ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है एंड एंटीऑक्सीडेंट है। मीन जितने भी टॉक्सिन्स आपके बॉडी में आ जाते हैं बाहर एजेंट्स के थ्रू, आप उनमें भी इसकी हेल्प ले सकते हो। लाइक अपने बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को आप इसके थ्रू रिमूव कर सकते हो। उसके बाद अपन रॉयल जेली की बात करते हैं। मैंने आपको बताया रॉयल जेली एंटी एजिंग है, क्योंकि इसमें व्हाइट हनी होता है एंड व्हाइट हनी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, नेचुरल हनी से इसमें लाखों में कॉस्ट हो जाती है। उसके बाद ये करता है कि अपने हार्मोन्स को बैलेंस करता है। लाइक नॉर्मल सी बात आपको पता है, जब अपनी एज ग्रो होती है तो अपने हार्मोन्स भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण काफी पर्सन्स को, गर्ल्स एंड बॉयज को प्रॉब्लम्स आती है। आप उसमें रॉयल जेली यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मधुमेह, शुगर की प्रॉब्लम है, आप उसमें भी ले सकते हो। उसके बाद किसी को हार्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स है, गर्ल्स में भी प्रॉब्लम है, आप उसमें भी रॉयल जेली रेकमेंड कर सकते हो। मीन्स अपने माइंड के लिए भी बहुत अच्छी है। एंड किसी को डिप्रेशन की, माइग्रेन के, दौरे वगैरह आते हैं, आप उसमें भी उनको रॉयल जेली रेकमेंड कर सकते हो, बिकॉज ये अपने मूड को बूस्ट अप करती है एंड अपनी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो लेके आती है एंड अपने ब्लड के फ्लो को रेगुलर करती है। लाइक किसी का जो ब्लड का फ्लो है वो कम या ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में बीपी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की, आप उसको भी नॉर्मल कर सकते हो। आपने इसको कैसे है, खाना खाने के आधे घंटे के बाद जीभ के नीचे रख के इसको आपने चूसना है। खाना नहीं है, चूसना है। चूसोगे तो वो क्या होगा, लार के थ्रू आपकी बॉडी में जाके आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर देगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्टिक सी। आर्टिक सी से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। आर्टिक सी मीन समुद्र में जो पानी होता है, जो आर्टिक सी के समुद्र है वो क्लीन होते हैं। उसमें जो अपनी मछलियां मिलती हैं, लाइक जो फ्रेश वाटर की फिश है, उनमें से क्या किया जाता है, उनका ऑयल निकाला जाता है, जिसके थ्रू अपना ओमेगा 3 आर्टिक सी बनता है। अब ओमेगा 3 करता है क्या, अपनी बॉडी में किसी भी टाइप की ब्लॉकेज को रिमूव करके, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करके ब्लड के फ्लो को रेगुलर करता है। अब काफी पर्सन सोचते हैं नॉन वेज है, देखो नॉन वेज नहीं है, जो जीवित फिश होती है, जो लिविंग फिश है, उसके थ्रू, उसके अंदर से नेचुरल प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है, तो उसको मार के नहीं निकाला जाता है। ये आप किस चीज में रेकमेंड कर सकते हो, लाइक किसी को हार्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसमें आर्टिक से यूज करवा सकते हो। उसके बाद अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर है एंड किसी को जॉइंट्स में पेन या मोबिलिटी, मूवमेंट में दिक्कत आती है, लाइक गठियापा हो गया है, घुटनों का दर्द हो गया है, कमर में दर्द हो गया, सिर दर्द, मीन्स बॉडी में जितने भी टाइप का पेन है, आप उसमें आर्टिक से यूज करवा सकते हो। क्योंकि देखो बॉडी में 99% पेन होता है, भी कोई ना कोई नस ब्लॉक हो जाती है। लाइक आप सारे ही इंडिया से आप मोस्टली ज्यादा चिकना खाते हैं एंड आपको पता है अब आने, आप 21st सेंचुरी चल रही है, मतलब पर्सन क्या करते हैं, खा के मतलब अपना चीटिंग का ही काम करते हैं, मोस्टली स्मार्ट वर्क ही करते हैं, तो क्या होती है बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और उसकी वजह से अपनी बॉडी के किसी न किसी पार्ट में ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है या फिर मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है।
अगर किसी को माइंड के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, लाइक माइग्रेन हो गया, या फिर माइंड की कोई नस ब्लॉक है, या किसी को पैरालाइज लग नहीं कर अच्छे तरीके से, स्किन पे अगर किसी को व्रिंकल है, उसके बाद किसी को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, किसी के बाल ज्यादा झड़ते हैं, आप उसमें क्या कर सकते हो, आर्टिक सी का जो ऑयल है वो निकाल के अपने जो ऑयल होते हैं नॉर्मल उसमें आप डाल के मसाज कर सकते हो। आर्टिक सी की अगर मैं बात करूं, कैप्सूल में इतनी एनर्जी है, लाइक अगर आप जो अपना थर्मोकोल शीट होती है ना, वो कभी भी मेल्ट नहीं होती है, कभी पिघलती नहीं, आप चाहे कितने सालों तक जमीन में गाड़ दे, बट अगर आप एक कैप्सूल डालते हो किसी पानी में, थर्मोकोल शीट को डालते हो, तभी गला देता है। एंड जो कोलेस्ट्रॉल है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। सोच के देखो कितने ज्यादा बेनिफिट वाले आपको प्रोडक्ट्स मिले हैं। तो आपने इसको यूज कैसे करना है, ये चीज आप नोट कर लेना। आर्टिक सी का जो ये अपने हैं ओमेगा 3 के कैप्सूल्स हैं, खाना खाने के बीच में आपने लेने हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप 4 रोटी खा रहे हो सुबह या शाम किसी टाइम भी, तो 2 रोटी खाने के बाद आपने एक कैप्सूल को पानी के साथ निगलना है, कभी भी चबाना मत, बिकॉज इसका टेस्ट थोड़ा सा गंदा होता है, लाइक थोड़ा अजीब सा ही टेस्ट होता है। तो अगर आप इसको चबाओगे तो आपको लूज मोशन, बुखार, सिर दर्द, जुकाम भी हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। इसका जो आउटर कवरिंग है वो अपनी बॉडी में जाके अपने जो स्टमक है उसमें मेल्ट होते हैं, कुछ एंजाइम्स उसको मेल्ट करते हैं। अगर आप चबाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका टेस्ट भी खराब। पानी के साथ निगलना है, फिर बाकी का खाना आपने खा लेना है, लाइक खाने के बीच में लेनी है। साथ में दूध एंड दही नहीं लेनी है, आप 1 घंटे के बाद दूध एंड दही ले सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं फॉरएवर फाइबर की। लाइक आप सबको पता है अपनी बॉडी को फाइबर की बहुत ज्यादा इसेंशियल, बहुत ज्यादा नीड होती है। अगर अपनी बॉडी में फाइबर की डेफिशिएंसी हो जाती है, देन हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, शुगर जैसी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज क्या होता है, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना स्टमक है वो खराब हो जाता है। एंड हमें डेली 20 से 25 ग्राम फाइबर चाहिए। एंड फाइबर मोस्टली हमें फलों से मिलता है, अदरवाइज जो अपनी पल्सेस दाल होती है उससे मिलता है, बट कई बार आप वो ले नहीं पाते हैं। इसमें अपनी 30 स्ट्रिप होती है फाइबर की, पर स्ट्रिप में 5 ग्राम फाइबर होता है। अगर आप डेली एक स्ट्रिप को लेते हो अपने खाने के साथ में, देन आपकी जो फाइबर की डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ना आपकी बॉडी अच्छे तरीके से वर्किंग स्टार्ट कर देगी। आपने इसको लेना कैसे है, लाइक ये क्या होता है, आपने सोल्ट देखा होगा, नमक है जो इजिली डिसोल्व हो जाता है, ये टेस्टलेस है, लाइक इसका कुछ भी टेस्ट नहीं है, इजिली डिसोल्व हो जाएगा। आप सब्जी में भी मिक्स कर सकते हो, अदरवाइज पानी में, रोटी में भी आप लगा के खा सकते हो, इवन कैसे भी आप इसको ले सकते हो। बस आपकी बॉडी में जाना चाहिए, जो भी टॉक्सिन्स है या जो भी डेफिशिएंसी है उसको ये कंप्लीट कर देगा। एंड सबसे अच्छा रिजल्ट आता है कॉन्स्टिपेशन में। कब्ज की प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम होती क्यों है, तो थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। आप जो खाना खाते हैं, कई बार पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अपनी बॉडी में चिपक जाता है, चिपकने की वजह से क्या होता है, अपना पेट अच्छे से क्लीन नहीं होता, देन ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इसी के थ्रू प्रॉब्लम होती है बवासीर की। बवासीर मोस्टली 99% कब्ज की वजह से ही होता है। सो आप उस चीज में इसको रेकमेंड कर सकते हो, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। इवन अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, आप उसको भी फाइबर रेकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉरएवर सी प्लस की। आपको सी से पता चल रहा है इसमें विटामिन सी है, लाइक इसमें मोस्टली पानी की कमी को ये पूरा करता है। एंड ये खट्टी चीजों से बनता है, लाइक ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, मौसमी हो गया, जो खट्टी चीजें उनसे बनाया जाता है। बहुत अच्छी इसकी टैबलेट्स है, न्यूट्रिशन है, एंड आप इसको लोगे ना, खट्टी मीठी इसकी टैबलेट्स हैं। एंड इसका यूज क्या होता है, लाइक बॉडी में अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है, आप उसमें ले सकते हो। किसी को ज्यादा नशा करने की आदत है, लाइक कोई ज्यादा ड्रिंक करता है, अदरवाइज कोई ज्यादा स्मोकिंग करता है, सो आप उसमें भी इसको यूज करवा सकते हो। उसके बाद किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, एंड ऑल ओवर बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है। आप इसको डेली बेसिस में साथ में कैरी कर सकते हो। आपने खाना खाने के आधे घंटे के बाद सुबह शाम एक टैबलेट लेनी है, बहुत अच्छी इसकी है। आपने इनको चबाना है, मीन्स पहले चूस के देन चबाना है, एकदम खा नहीं जाना पानी के साथ। नॉर्मली आपने इसको चूसना, बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहता है। उसके बाद देखो, आप सबको पता है अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम का सबसे ज्यादा रोल है। लाइक इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो रोगों से लड़ता है। लाइक अपनी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स आते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता अपनी बॉडी में कोई न कोई बीमारी हो जाती है, तो नॉर्मल सी बात है, इम्यून सिस्टम उसको हैंडल कर लेता है, हम तक पता भी नहीं चलता है। जब अपना इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, लाइक वो काम करना बंद कर देता है, तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
सो अगर आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, लाइक खांसी बुखार जुकाम आपको होते सीजन टू सीजन, वो होना बंद हो जाएंगे। किसी को नजले की प्रॉब्लम है, लाइक सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको आप इमोब्लेंट दे सकते हो। किसी को बहुत ज्यादा बुखार रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या उसके बाद किसी को कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम है, अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको कैंसर के पेशेंट को यूज करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या इसमें ग्लूटेन नहीं होता है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। सारे ही अच्छे ही इसमें वेज जितने भी वेजिटेबल है उनको मिक्स करके डालना गया है, बिकॉज अपनी ऑल ओवर बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एंड अपनी बॉडी में जो सेल है इम्यून सिस्टम के उनको बनाने में हेल्प करता है। इसके टैबलेट है 60 टैबलेट्स हैं। आपने दिन में 2 टैबलेट लेनी है खाना खाने के बाद में, एक सुबह एंड एक शाम को पानी के साथ में आधे घंटे बाद। देन देखो हर किसी को अच्छा लगता है कि उसका वेट मैनेज हो, लाइक उसकी हाइट एंड उसके बॉडी के अकॉर्डिंग वेट मैनेज हो। तो अपने 2 अल्ट्रा लाइट है जो जिम वाले पार्टनर या फिर जो नॉर्मल बेसिस पे भी वेट को मैनेज करना चाहते हैं। एक अपना वेनिला फ्लेवर में अल्ट्रा लाइट है, एक चॉकलेट फ्लेवर में। वेनिला करता है वेट लॉस, एंड आप सबको पता है चॉकलेट सबको ही अच्छी लगती है, वो वेट गेन करती है। तो अगर आपने वेट गेन करना है देन आप जो भी लाइक बनाना शेक, मैंगो शेक जो भी आप लेते हो, अदरवाइज दूध में ना इसका एक स्कूप डाल के आप ले सकते हो खाना खाने के बाद में, वो आपको वेट गेन करने में हेल्प करेगा। अल्ट्रा लाइट वनीला फ्लेवर ऑफ वेट लॉस करता है, लाइक आप सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में एक स्कूप डाल के ले सकते हो, ये आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। इसमें बाहर से कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया गया है, अपनी मसल्स की ग्रोथ के लिए अच्छा है, जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है के बाद ये इजीली अपनी बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाता है, एंजाइम्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इसको ब्रेक डाउन करने में। अब आप वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स, एंड आप बोल सकते हो देखो जो भी साइंटिस्ट या फिर जो डॉक्टर है ना वो मिराकल चमत्कार पे विश्वास नहीं करते हैं, वो मानते हैं ऐसी चीजें अपनी अर्थ पे नहीं है। बट जब से LRG9 आया है, RG+ आया, उन्होंने विश्वास करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है अगर डॉक्टर भी जवाब दे जाता है किसी भी पेशेंट को, अगर आप उसको RG+ यूज करवाते तो बहुत अच्छे इसके बेनिफिट आते हैं। ये करता है क्या है, अपनी नसों को 4 गुना ज्यादा खोल देता है। लाइक सबसे डेंजरस आज के टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है कैंसर की, उसके बाद है पैरालाइज लकवे की। देखो आप सबको पता है कैंसर हर इंसान के अंदर होती है, डेली अपनी बॉडी में 6000 कैंसर के सेल बन जाते हैं, किसी की उबर जाती है नॉर्मल भाषा में अगर आप कहें, किसी की नहीं उबरती है। कारण क्या है, एक तो अपना शरीर ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद सेकेंडली क्या होता है अपना सिस्टम कम, मतलब जो इम्यून सिस्टम वो कमजोर हो जाता है, उसकी वजह से में कैंसर की प्रॉब्लम होती है। आप उसमें RG+ को यूज करवा सकते हो। किसी को लकवे की प्रॉब्लम है, लाइक कोई नस ब्लॉक होकर अपनी बॉडी है वो हाफ पैरालाइज हो चुकी है, आप उसमें RG+ रेकमेंड कर सकते हो। अदरवाइज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है देन आप उसको यूज कर सकते हो, इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी 30 स्ट्रिप आती है, आपने डेली एक स्ट्रिप लेनी है पानी के साथ में, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। आप एक RG+ के थ्रू काफी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये अपनी आर्टरीज है, लाइक एक साइड है कॉन्ट्रैक्टेड आर्टरी जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होकर बीमारी जमा हो चुकी है, टॉक्सिन्स हो चुके हैं जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो नहीं होता है, तभी हमें पेन होता है। सेकंड है डायलेटेड आर्टरी, आफ्टर RG+ यूज करने के बाद आपकी जो वेन्स है, जो भी अपनी मतलब ब्लड की नसें हैं उनको क्या करता है खोल देता है, एंड वहां से ब्लड का फ्लो वो स्टार्ट हो जाता है। सो अभी अगर किसी भी पार्टनर ने कुछ पूछना है रिगार्डिंग के ओवर ट्रेनिंग, आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ जी, ये प्रोडक्ट कितने दिन लेने, देखो वो तो ना उस पे क्या होता है उसकी प्रॉब्लम, मतलब कितने टाइम से उसकी प्रॉब्लम चले, लाइक किसी को 4 साल 5 साल 10 साल हो गए हैं तो आपने उसको रेगुलर यूज करवाना पड़ेगा। देखो 1.5 से 2 मंथ तो कन्फर्मली है। अगर किसी की प्रॉब्लम ज्यादा है देन आप उसको 3 मंथ भी उसको आप बोल सकते हो यूज करने के लिए। ओके ओके। हाँ जी, ये आपको जो स्लाइड ये PDF आपके अपलाइन है जिन्होंने आपको लिंक दिया वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज अभी भी अगर किसी पार्टनर ने कुछ पूछना है आप मेरी इंस्टा आईडी पे विजिट करके वहां पे मेरे को ना सिर्फ किसी ने हाय हेलो वगैरह नहीं बोलना है, आप अपनी प्रॉब्लम लिख देना, मैम इस प्रॉब्लम के प्रोडक्ट्स पूछने हैं, आप वहां पे मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अच्छे से नॉलेज लेके चलो,
बहुत अच्छे अपने प्रोडक्ट्स हैं एंड इसके बेस पे विश्वास करके चलो अच्छे से इसकी नॉलेज लो एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर योर